हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर सिविल सर्विस एकेडमी। अभी कल 19 मई को दी हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है, अनलर्नड लेसन्स। अब इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि इंडिया के पास इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया इस वक्त एक्सपोज हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा, पिछले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा दिए आफ्टर गैप ऑफ 4 ईयर्स। और ये एक्सपेक्टेड था कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट वार्निंग दे रहा था कि क्रूड की प्राइसेस, हाई क्रूड प्राइसेस हो रही है, तो ये इविटेबल था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जिस हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खसारे में जा रही थी, और इस बीच प्राइम मिनिस्टर ने अपील भी की थी लोगों को कि वो एहतियात बरते। और साथ साथ बहुत डेप्रिसिएशन हो रहा था रुपये का रिसेंट मंथ्स में, और अप्रैल का जो इन्फ्लेशन ट्रेंड वो दिखा रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो कि इंडिया को बहुत सालों पहले एड्रेस करनी चाहिए थी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया के पास इस वक्त है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है कि एक कंट्री के पास कितना स्टॉक है क्रूड पेट्रोलियम का, जो कि वो क्राइसिस के दौरान, ग्लोबल क्राइसिस या अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है, उस वक्त वो इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त इंडिया के पास है जस्ट 36.7 मिलियन टू 39 मिलियन बैरल्स। ये जो SPR प्रोग्राम था, ये 91 के बाद शुरू हो गया था और फॉर्मलाइज हुआ था 2000 में। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त इंडिया के पास सिर्फ 7 दिन का कंजप्शन डिमांड है, ये एज पर SPR, जिसके बेसिस पे हम डेली कंजप्शन जो हमारा है दैट इज़ 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे। अब अगर हम इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के इन्वेंट्रीज के साथ और हमारा जो इंपोर्ट कवर है उसके साथ मिला दें, तो हमारा सिर्फ 70 डेज का स्टॉक बचा है, ओनली 70 डेज। हालांकि ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। क्योंकि हम ऑटोमोबाइल मार्केट हैं थर्ड लार्जेस्ट, तो हमारी कंजप्शन रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम ज़्यादा है। अब अगर हम उसको USA और चाइना के साथ कंपेयर करें, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट्स हैं, तो हमारी जो स्केल ऑफ वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी चीज़, अगर हम US की बात करें, US ने अपना SPR शुरू किया, बिल्ड किया जस्ट आफ्टर 1973, और किस पे बिल्ड किया, एट अराउंड 714 मिलियन बैरल्स, विच इज़ 18 टाइम्स लार्जर देन इंडियाज। चाइना ने भी 900 मिलियन बैरल्स, दैट इज़ इवन लार्जर। USA के पास इस वक्त 400 मिलियन बैरल्स हैं, 400 मिलियन बैरल्स। हमारे पास है 39 मिलियन बैरल्स। सो डिफरेंस आप खुद दे सकते हैं। और इसके बेसिस पे currently in its reserve, it will provide it roughly 20 days of consumption. But the country has emerged as the world's largest oil producer in the past 10 years, with an output of about 13 million barrel per day and a commercial system wide inventory pushing it above 90-day mark. जिस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल, और इनके पास जो इस वक्त रिजर्व है 400 मिलियन बैरल्स, अगर हम इनको कंबाइन करें तो इनके पास 90 डेज की स्टॉक है, हमारे पास सिर्फ 70 डेज की स्टॉक है। और सेम अप्लाइज विथ चाइना के पास भी ऑलमोस्ट यही है। सो जब हम SPR को कंपेयर करते हैं हमारे LPG और LNG के साथ, तो वहाँ पे जो नंबर्स है इससे ज़्यादा स्टार कर है। तो कैसे? इंडिया के पास इस वक्त 1.4 लाख टन ऑफ LPG स्टोरेज है, और हमारा इस वक्त डेली कंजप्शन जो है 80,000 टन है। एज फॉर LNG, इंडिया लार्जली रिलाइज ऑन स्टॉक्स एट रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज, चाहे वो पेट्रोनेट का हो या BPCL का हो। हमारे पास अंडरग्राउंड स्टोरेज है ही नहीं, विच इज़ वाइटल टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स। हालांकि दोनों USA और चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया है अंडरग्राउंड LNG स्टोरेज। यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसी अडेप्ट किया है आफ्टर द रशियन एंड यूक्रेनियन वॉर, और it drew down its dependence on Russian base. These reserves have enabled advanced economies to hedge against the supply disruption. हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास ना ही LNG स्टोरेज कैपेसिटी है और ना ही हमारा उतना SPR है। तो इस वक्त जो ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हो रही है,
सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो चाइना ने क्या किया, जब अमेरिकन सैंक्शंस लग गई थी उन कंट्रीज़ के ऊपर जो रशिया से ऑयल ले रहे थे, तो चाइना ने एज फॉर चाइना इट इज़ डिफाइंस ऑफ अमेरिकन सेक्शंस पे ऑफ हैंडसम, इनको कोई परेशानी नहीं थी। हम में भी धमकी दी गई थी कि हम पे भी सैंक्शन लग सकते थे, उस वक्त बहुत एम्बिग्यूटी थी। तो हमने उससे उतना फ़ायदा, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बेस पे अगर हम कर सकते थे तो उस वक्त हम डिफाई कर सकते थे। लेकिन डिफाइंस एक तरीके से हम रादर देन गोइंग फॉर सच थिंग्स, हम अपार्ट फ्रॉम दैट हम SPR कंजप्शन, SPR स्टोरेज, SPR रिजर्व्स बढ़ाना, LNG स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, हम इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच।